आरआरबी एएलपी का वैकेंसी जो है वो सुबह जम्मू कश्मीर के यानी आरआरबी जम्मू पर रेलवे के द्वारा दिया गया था। और आप सभी को पता है, मैंने कल भी बताया था, जो बहाली आने वाला है वो कितना आने वाला है एएलपी में। किस क्षेत्र में भैया? क्लर्क में, रेल में, पूरा रेलवे भैया, एक राज्य में नहीं, अरे पूरे देश भर में। यानी जो 140 करोड़ का आबादी होने वाला पूरा देश का, उसके लिए जो भर्ती आएगा वो 5696 बहाली आने वाला है। ये श्योर है, 100% है, इतना ही आएगा। किसके लिए? लोको पायलट के लिए भैया। 6 साल के बाद 5000 बहाली रेलवे जोन में। रेलवे वो सेक्टर जहां पर सबसे ज्यादा इंप्लॉय है भैया, जिस पर पूरा देश कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। हाँ, पूरे रेल में, पूरा भारत में विश्वास, मतलब अगर आप एक बार सोच कर देखो ना तो आपको हंसी आएगा। मतलब आप क्या बोल रहे हैं भैया, 5000 बहाली पूरे रेल में 6 साल के बाद। हाँ, यही बहाली आया है। और एक बात देखो, शाम तक, कल सुबह तक नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगा हर जोन पर। मैंने एक वीडियो बनाकर भेज भी दिया है, जो जम्मू कश्मीर के वेबसाइट पर आया था ना, वो नोटिफिकेशन आपको दे भी दिया है। देखो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। हम लोग कर क्या सकते हैं? अब रेल मिशन को गला तो नहीं पकड़ सकते ना, जो हमारे हाथ में है क्या है। अब देखो, आपको कम से कम ना एक ट्विटर ट्रेंड करवाना है, ताकि सरकार के नजर में पड़े कि बच्चे देखो, बहाली आने से पहले बच्चे में थोड़ा सा गुस्सा है। तो जो भी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं बाबू, कम से कम इस वीडियो को शेयर कर उन तक पहुंचा देना। कम से कम एक ट्वीट करिएगा। अच्छा, ट्वीट क्या करना है? देखो, मैंने आपको ना इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसीज, हालांकि मैंने बोर्ड में लिखा नहीं, मैं एक पेपर लगा दे रहा हूं। हाँ देखो, ये वाला आपको जो दिख रहा है हैशटैग, यही आपको ट्रेंड करवाना है। और ये जो ट्रेंड करवाना है, कुछ भी लिखकर कि 6 साल के बाद इतना, मैं भी ट्वीट कर दूंगा, सब ट्वीट कर रहे हैं, इतने साल के बाद इतना बहाली आया, सब लिखने के बाद, ये टैग यूज करने के बाद आप किसको ट्वीट करेंगे? तो आप कर दीजिएगा @PMO को, मोदी जी को कर दीजिएगा, प्रधानमंत्री को, और साथ ही साथ कम से कम हमारे देश के पढ़े लिखे रेल मिनिस्टर कर दीजिएगा। उनका भी हिसाब सुनने की, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आईएएस ऑफिसर है, पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन उनका भी हिसाब फेल है। मतलब उनको भी समझ में नहीं आ रहा है 6 साल के बाद बहाली, वो भी बहाली कितना? 5696। और 96 जो है वो 6 से कटता है। मैथ हम लोग इतना पढ़े हैं, पढ़ाते भी है। तो इसको अगर 6 से काटा जाए तो कितना होगा? तो आप बोलेंगे 9 छक्के 54 और बचेगा 29, तो 6 चौके 24, यानी 949 भर्ती रेलवे के द्वारा हर साल दिया गया है। अब एक बात समझो आप सभी, अगर जो भी आपके जान पहचान के कोई भी आदमी ना अगर रेलवे में काम करता है, उनसे एक बार पूछना आप सभी, मतलब रेलवे में इतना जोन है। एक ऑफिस से, एक नॉर्मल ऑफिस की बात कर रहा हूं। देखो, जैसे मान लो आप ले लोगे ईस्टर्न जोन को, ले लोगे ईस्टर्न जोन को, तो ईस्टर्न जोन में बहुत सारा ऑफिस आता है। हावड़ा ले लो, आसनसोल ले लो, बैंडल ले लो, ये सब ईस्टर्न जोन का बड़ा बड़ा जोन है बाबू, बहुत ऑफिस है। मतलब हर ऑफिस से ना लगभग हर महीना में 15 से 20 लोग रिटायरमेंट होते हैं। हर महीने की बात कर रहे हैं, हर महीने की बात कर रहे हैं। आप सोच लो ऐसा कितना ऑफिस है, कितना जोन है भारत भर में। और उसके बाद हर साल बहाली कितना निकल रहा है? 949। मतलब हिसाब किताब भी जो है वो फेल है। तो आप कम से कम एक ट्वीट कर दीजिएगा जो आपको दिख रहा है। और एक बात, सबसे पहला बात यह है कि देखो, ट्वीट तो कर देंगे भैया, सब हो जाएगा। सरकार मतलब बस ऐसे ही बहाली निकाल दी है, मतलब कुछ सोची नहीं समझी। देखो, एज में जो एज है, एज में कोई छूट नहीं दी गया। सबसे शर्म की बात है, ये बात सबसे शर्म की बात है, बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है, जिसका 18 में नहीं हुआ, जो 18 में कुछ नंबर से रह गया, उसका उम्र 6 साल बर्बाद। 6 साल आप बहाली निकाले नहीं। आप सोचो, उस बच्चा का मौका ही नहीं मिलेगा। जो जनरल कैंडिडेट है या आप सभी का ओबीसी वगैरह बंदा है, जिसका, उसको तो कोई चांस ही नहीं है। मतलब वो 18 में एग्जाम दिया, फिर एएलपी की बहाली के लिए रुका रहा, 6 साल के बाद बहाली आया और पता चला उसका उम्र ही चला गया। तो जो भी उसका पिछला मेहनत था वो तो बेकार। एक तो बहाली 6 साल के बाद निकाल रहे हैं,
ऊपर से एज में कोई छूट नहीं। तो जो बच्चा भी 18 में कुछ नंबर से रह गया, जो टैलेंटेड था, जिसमें काबिल था रेलवे की नौकरी लेने का, लेकिन कुछ नंबर से, देखो वो ऐसा नहीं कि जो पास हो गया वो हीरो हो गया, जो फेल हो गया वो बेवकूफ है। कुछ नंबर से जो रह जाते हैं, जरूर उसकी मेहनत में बाबू कुछ ना कुछ बात तो था, तभी तो उतना दूर तक पहुंचा। कुछ नंबर से रह गया, उसको दोबारा मौका मिलने के लिए क्या करता है इंसान? जगाता है, चलो आगे बार तैयारी करना है, लेकिन उसको दोबारा मौका का चांस ही नहीं है। सरकार पूरा हाथ पर सब काट दी, मतलब कोई चांस नहीं है। एक बार नहीं मिला, काम खत्म, अब कोई छूट नहीं मिलेगा। तो एज को लेकर भी बाबू बहुत बड़ा खेल है। एज के लिए तो कम से कम सरकार को शर्म के मारे कम से कम छूट कम से कम देना ही चाहिए। एज के मामले बात कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आप लोग कम से कम ये जो ट्विटर आपको बताया है ना, ये कम से कम आप ट्वीट करना। मैं वीडियो के लास्ट में ना जो ट्विटर ट्रेंड करवाना है मैं आपको दे दूंगा, पूरा स्क्रीन लगा दूंगा, अच्छे से देख लेना। और एक भी स्पेलिंग कम से कम आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, जो भी हैशटैग इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, अलग अलग लोग बैठे होते हैं बड़े बड़े, वो लोग क्या करते हैं मिसगाइड करने के लिए, देखते हैं कोई चीज ट्रेंड कर रहा है ना, तो उसको ट्रेंड से नीचे गिराने के लिए, जैसे मान लो मैंने बताया इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी, अब इसमें क्या कर देगा कोई ना, रेलवे को छोटा कर देगा, आर कर देगा। तो अब क्या हुआ, 10,000 बच्चे यहां ट्वीट किए, 20,000 बच्चा वहां ट्वीट किए, जो कि करना था 30,000, लेकिन कोई गलत ट्रेंड चलवा दिया। तो कम से कम आप एक एक स्पेलिंग को सही से देख लेना बाबू, उसके बाद ट्वीट करना, क्योंकि यहां पर एक वैकेंसीज की बात नहीं है, काफी बच्चों की जीवन की बात है। अब वो लड़ाई कितने बच्चे, मतलब आप बोलेंगे भैया सिलेक्शन के लिए तो एक सीट चाहिए ना, बात तो सही है, सिलेक्शन के लिए एक सीट चाहिए, लेकिन बाबू कम से कम कायदे से तो होना चाहिए ना। मान लो एक घर है, बहुत बड़ा घर है, इसके ऊपर पूरा देश डिपेंड है, अब बोलोगे नहीं इस पूरे घर में सिर्फ 2 लोग घुसाएंगे और बाहर में पूरा भीड़ लगा हुआ है, ये कैसे संभव है? संभव नहीं है ना। तो कम से कम जो भी आप ट्रेंड करवाना, मैं पूरा स्क्रीनशॉट दे दूंगा, लगा दूंगा वीडियो के बाहर में, ठीक है? एक एक चीज आप ध्यान से देखना, आपको ट्वीट क्या करवाना, ट्रेंड क्या करवाना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा आप सभी कम से कम, ठीक है? सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मेरे पर ख्याल रखें, देश का ख्याल रखिएगा।